वेलकम टू रचित स्टिचिंग विद लॉजिक यूट्यूब चैनल। आज हम लेके आए हैं क्लास 10th का वापस से केमिस्ट्री का कौन सा चैप्टर चल रहा है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, जिसका हम एक लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। सेकंड लेक्चर से आगे बढ़ते हैं। आप लोग ध्यान से देखिए मेरी वीडियो को, प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। और अगर आप क्लास 10th के हैं तो इस वीडियो को बार बार देखिए, बहुत फायदा होने वाला है आपका, ठीक है ना। इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जहां तक हम देखे थे उसके आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। चलिए देखिए, एक गोल्डन रूल करके है। क्या है गोल्डन रूल? We are now going to tell you golden rule which will help you to know at once whether the given hydrocarbon is alkane, alkene or alkyne। अब हम आप लोग बताने जा रहे हैं, किताब कहता है कि हम आपको बताने जा रहे हैं गोल्डन रूल। गोल्डन रूल किस चीज के लिए? जिससे आप अगर सीख लीजिएगा जिसको, तो आप ये बता सकते हैं कि कौन सा हाइड्रोकार्बन जो है अल्केन, अल्कीन या अल्काइन है, राइट। इट इज लाइक दिस। ये कैसे है? लुक एट द फॉर्मूला ऑफ द गिवन हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन का जो फॉर्मूला है उसको देखिए और कंपेयर कीजिए नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स को। किसको? नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स को विद द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स से, है ना। हाइड्रोजन एटम और कार्बन एटम को कंपेयर कीजिए, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, अगर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम दो ज्यादा हो देन डबल द नंबर ऑफ कार्बन एटम से, देन इट विल बी अल्केन। यानी डबल द नंबर ऑफ कार्बन एटम से दो ज्यादा हो, यानी कार्बन एटम है उसका डबल कर दीजिए, उससे दो ज्यादा अगर होगा तो अल्केन हो जाएगा, ठीक है। अगर कार्बन एटम हाइड्रोजन एटम कितना एग्जैक्टली इक्वल होगा किसके? डबल द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के, कार्बन एटम का डबल, तो क्या होगा? एल्कीन। और अगर हाइड्रोजन एटम दो कम होगा, डबल द नंबर ऑफ कार्बन एटम से, तो ये अल्काइल होगा, सही है। अब हम देखने जा रहे हैं साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। क्या? साइक्लिक हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है कि आपके पास जो हाइड्रोकार्बन होगा वो हाइड्रोकार्बन किस प्रकार का होगा? एक साइकिल में होगा। क्या होगा? यानी घिरा होगा सब तरफ से, राइट। देखिए, इन एडिशन टू स्ट्रेट चेन के अलावा, इन एडिशन टू स्टेट चेन में हाइड्रोकार्बन्स आर एंड ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन्स, देयर आर सम अदर हाइड्रोकार्बन्स इन व्हिच द कार्बन एटम्स आर अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ रिंग। कहता है स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन के अलावा ब्रांच चेन होता है और कुछ अदर हाइड्रोकार्बन भी होता है जिसमें कार्बन एटम अरेंज रहता है एक रिंग टाइप के स्ट्रक्चर। कैसा? एक तो हम लोग स्ट्रेट चेन देखे हैं ना, अब एक ब्रांच चेन होता है और एक होता है रिंग चेन, राइट। यानी साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, रिंग चेन। सच हाइड्रोकार्बन आर कॉल्ड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। रिंग की तरह होता है, इसी को साइक्लिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। साइक्लिक हाइड्रोकार्बन में बी सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड, मतलब ये सैचुरेटेड हो सकता है सिंगल बॉन्ड, और अनसैचुरेटेड मतलब डबल और ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। चलिए एग्जांपल से और क्लियर करते हैं इसको। ए सैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन इज साइक्लोहेक्सेन। एक सैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन होता है साइक्लोहेक्सेन। फॉर्मूला जो होता है साइक्लोहेक्सेन का वो C6H12 होता है। कितना होता है? C6H12। मॉलिक्यूल जो होता है साइक्लोहेक्सेन का, उसके अंदर 6 कार्बन एटम होते हैं। कितने कार्बन एटम होते हैं? 6 कार्बन एटम होते हैं, ठीक है। अरेंज इन हेक्सागोनल रिंग, जो हेक्सागोन शेप के रिंग में अरेंज होते हैं विद ईच कार्बन एटम हैविंग 2 हाइड्रोजन, जिसमें हर कार्बन एटम के पास 2 हाइड्रोजन होता है अटैच। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला जो होता है साइक्लोहेक्सेन का, ये फिगर 20A में दिखाया गया है और इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर जो है 20B में दिखाया गया है। देखिए ये आपका स्ट्रक्चर है साइक्लोहेक्सेन का, ठीक है। इसमें देखिए हर कार्बन एटम सिंगल बॉन्ड के साथ अटैच है और हर कार्बन एटम 2 हाइड्रोजन को लेकर रख रहा है, ठीक है। तो दो, एक कार्बन का, एक कार्बन का, एक और दो, दो बॉन्ड कार्बन के साथ और दो बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ। सही बात है, कोई दिक्कत? अब हम देख सकते हैं स्ट्रक्चर जो 20A में है। साइक्लोहेक्सेन मॉलिक्यूल के पास 6 कार्बन, कार्बन का सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन का सिंगल बॉन्ड कितना है? 1 2 3 4 5 6, सही बात है। और 12 कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड है, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12, सही है। Please note that electron dot structure of cyclohexane has been obtained by putting two electron dots in place of every single bond। हर बॉन्ड पे, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होता है। एक बॉन्ड में कितना? अगर हम एक डंडा लगा दिए तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन छुपा रहता है? 2। एक बॉन्ड में अगर 2 डंडा लगा दिए तो कितना इलेक्ट्रॉन छुपा है? 4, सही ना। ठीक है, 2 बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन? 4, ठीक है। अब कहता है bond in structural formula, this is because every single bond consists of two shared electrons between the atoms। दो एटम के बीच में अगर एक बॉन्ड है यानी 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, सही है। तो दिक्कत बाबू? चल देखिए, सैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन को हम लोग साइक्लो एल्केन्स कहते हैं।
सैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन को हम लोग साइक्लो अल्केन्स कहेंगे। क्या कहेंगे? यानी जो सैचुरेटेड होगा, एल्केन ऐसे रहता है सैचुरेटेड, और साइकिल में आ गया, रिंग में आ गया साइक्लो एल्केन्स। तो साइक्लोहेक्सेन साइक्लो अल्केन का ही पार्ट होता है, जिसमें 6 कार्बन एटम होते हैं मॉलिक्यूल में, राइट। हम लोग ऑल्सो हैव, हम वी कैन ऑल्सो हैव साइक्लो एल्केन्स। हमारे पास साइक्लो एल्केन्स होता है विथ लेस देन 6 और मोर देन 6, जिसमें 6 से कम और 6 से ज्यादा कार्बन एटम होते हैं रिंग में, ठीक है। तो साइक्लो अल्केन के पास 3 कार्बन एटम्स होंगे इन द रिंग इन कॉल्ड साइक्लोप्रोपेन। अगर मान लो कि 3 कार्बन से रिंग बना, कितना? तो C3H6 हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर 2 होगा, इसके अंदर भी 2, ठीक है ना। 6 हाइड्रोजन नहीं, और 3 कार्बन। तो इससे छोटा रिंग नहीं बनेगा, क्यों? क्योंकि 2 कार्बन से तो रिंग संभव, क्योंकि आप जानते हैं कि जब 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट होता है तभी ट्रायंगल बनता है ना। तो अरेंजमेंट के लिए कम से कम कितना चाहिए? रिंग जानने के लिए, क्लोज फिगर के लिए कितना चाहिए एटम? ठीक है, तो दिक्कत आइए। साइक्लो अल्केन विथ 4 कार्बन एटम्स इन द रिंग इज कॉल्ड साइक्लोब्यूटेन। अच्छा, 4 अगर रहेगा कार्बन एटम तो साइक्लो ब्यूटेन हो जाएगा, 5 रहेगा तो साइक्लो पेंटेन हो जाएगा। उसी प्रकार साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, ये सब आप अपने से बना सकते हैं। इसका जनरल फॉर्मूला क्या है? देखो, यहाँ जितना है इसका दुगुना यहाँ नहीं है, कार्बन 3 तो हाइड्रोजन 6, तो CN और H, इसका 2 गुना मतलब 2N, CnH2n फॉर्मूला हो गया, राइट। जो किसका होता है? एल्कीन्स का होता है, राइट। तो साइक्लो अल्केन का जो फॉर्मूला होगा वो अल्कीन वाला फॉर्मूला हो जाएगा, नहीं है अल्केन, लेकिन फॉर्मूला अल्कीन का है। सही बात है ना, मतलब समझ रहे हैं। अब देखो, अनसैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन है, अनसैचुरेटेड आ गया, डबल और ट्रिपल आएगा। तो हम लोग पहले देखने जा रहे हैं अनसैचुरेटेड में कौन? बेंजीन। क्या देखने जा रहे हैं? बेंजीन बहुत फेमस है बेंजीन, ठीक है ना। फॉर्मूला जो होता है बेंजीन का C6H6 होता है। क्या होता है? एक मॉलिक्यूल है बेंजीन का, जो है ना, जो कि 6 कार्बन एटम से बनता है और 6 हाइड्रोजन एटम से होता है। बेंजीन मॉलिक्यूल का कार्बन एटम कितना होता है? 6, है ना, और 6 कितना होता है? हाइड्रोजन एटम। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला जो बेंजीन का फिगर 20A में दिखाया गया है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर 20B में दिखाया गया। आपको पता है सिर्फ बेंजीन का, ये जो बेंजीन के अंदर जो होता है, बेंजीन का आप एक स्ट्रक्चर ऐसा ही बना सकते हैं। ठीक है, अच्छा आप यहाँ देख रहे हैं बेंजीन ये भी है, इसमें डबल बॉन्ड यहाँ है लेकिन इसमें सिंगल बॉन्ड है, राइट। याद रखिए बेंजीन के अंदर जो स्ट्रक्चर होता है ना, ये डबल बॉन्ड अल्टरनेट आगे पीछे चलते रहता है, ठीक है ना, मूवेबल होता है। तो ये आगे यहाँ भी हो सकता है, आगे भी हो सकता है, लेकिन जहाँ भी होगा अल्टरनेट होगा, ठीक ना। तो अल्टरनेट हम दे सकते हैं, ठीक ना। तो यानी कहने का मतलब अगर हम डॉट स्ट्रक्चर बनाए तो क्या देखिए, कभी यहाँ पे डबल बॉन्ड था, अभी यहाँ डबल बॉन्ड है, फिर कभी यहाँ था तो फिर यहाँ है। इसका मतलब ये डबल बॉन्ड जो है पूरे में सर्कुलेट कर गया है, राइट। मात्र यही यहीं से स्टार्ट होता है एक चैप्टर है, नाम है रेजोनेंस, राइट। आप क्लास 11th में जाइएगा तो बहुत भयंकर और खतरनाक चैप्टर है रेजोनेंस। क्या होता है रेजोनेंस? डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स विद इन द मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड रेजोनेंस। मतलब यानी हमारे पास जो डबल बॉन्ड होता है ना, डबल बॉन्ड जो है उसके इलेक्ट्रॉन को हम लोग पाई इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? पाई इलेक्ट्रॉन्स, राइट। क्या कहते हैं? पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होता है, मतलब ये डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, यानी डबल बॉन्ड जो है डीलोकलाइज हो गया, कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ कभी, इस तरह से रिंग में घूमते रहेगा। इसी से एक चैप्टर का निर्माण होता है रेजोनेंस। बहुत ही डेंजरस चैप्टर है, आपको पढ़ना है आगे 11th क्लास, ठीक है ना। डेंजरस क्या कहने का मतलब कि पढ़िएगा, टीचर अच्छे हैं तो सब अच्छा है। ज्ञान का, संसार का कोई भी प्राणी ज्ञान ले सकता है, यदि शिक्षक अच्छा मिल गए, है ना। आपको अगर अच्छे से पढ़ाया जाए, सब तेज हो सकता है दुनिया में, कोई बुर्बक नहीं है क्या। चलिए देखिए, हम लोग देख सकते हैं स्ट्रक्चर 21A में बेंजीन का, के पास 3 कार्बन डबल बॉन्ड है, एक कार्बन डबल बॉन्ड, 2 कार्बन डबल बॉन्ड और 3 कार्बन डबल बॉन्ड, राइट, है ना।
और 3 कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन सिंगल, कार्बन कार्बन सिंगल, कार्बन कार्बन सिंगल, है ना। तो कार्बन कार्बन के बीच 3 डबल बॉन्ड वाला है, और कार्बन कार्बन के बीच 3 सिंगल बॉन्ड वाला है। इसके पास 6 कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड में है, कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड 2 3 4 5 6, ठीक है। प्लीज नोट दैट, क्या नोट करने वाली बात है भैया, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर जो होता है बेंजीन का, ये अब कैसे प्राप्त होगा, पुटिंग 2 इलेक्ट्रॉन डॉट्स इन प्लेस ऑफ एवरी सिंगल बॉन्ड, हर सिंगल बॉन्ड पे 2 डॉट डालना है, और 4 डॉट डालना है कहाँ पे, जहाँ डबल बॉन्ड है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में। ये बिकॉज क्योंकि सिंगल बॉन्ड के अंदर 2 शेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, जबकि डबल बॉन्ड के अंदर 4 शेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है 2 एटम के बीच। अनसैचुरेटेड साइक्लिक कंपाउंड लाइक जैसे कि बेंजीन, जिसको एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड क्या होता है, ये सब ऐसा कंपाउंड है जैसे परफ्यूम हो गया, बहुत सारा चीज हो गया। यानी जब आप रेजोनेंस चैप्टर पढ़िएगा और वहाँ जब बेंजीन के बारे में पढ़िएगा, तो बेंजीन एकमात्र ऐसा चीज जो एरोमेटिक कंपाउंड है, यानी बहुत सारा सब्सटेंस के अंदर बेंजीन का ही कंपाउंड होता है, यानी बेंजीन ही एज ए कंपाउंड होता है, जो उसका बहुत सारा फॉर्म है बेंजीन का, जो अरोमा देता है यानी खुशबू देता है। जैसे बहुत सारा चावल वगैरह समझते हो ना, पैकिंग फैक्ट्री में उसको क्लीनिंग किया जाता है, परफ्यूम वगैरह बनता है क्लॉथिंग्स का, है ना, समझ रहे हो ना, सर्फ वगैरह बनता है, उसी में यही एरोमेटिक कंपाउंड डाला जाता है, जिससे उसका खुशबू होता है। समझ रहे बात को। आइए हम लोग डिस्कस करते हैं साइक्लोअल्केन्स और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन डिटेल, हायर क्लासेस में बताया ना, पढ़ना पड़ेगा। सॉल्व करते हैं, चलिए क्वेश्चन कर लीजिएगा। अच्छा, हाइड्रोकार्बन का नामकरण करने जा रहे हैं हम लोग, क्या करने जा रहे हैं, नामकरण। मतलब एक चाइल्ड में भी कॉल्ड बंटी, मान लो कोई बच्चा को कोई पुकार देगा, बंटी के नाम से बुलाया जाता होगा नहीं घर पे, बट उसका नेम स्कूल में रजिस्टर होगा वीरेंद्र कुमार। वाह, स्कूल में उसका कौन होगा नाम, वीरेंद्र कुमार, और घर पे उसको बंटिया बंटिया सब कहता होगा, राइट। जस्ट एज मोस्ट अस हैव टू नेम, जिस तरह से हम सभी का 2 नाम है, मतलब आयुष का घर पे नाम है चौड़वा, है ना। अब मान लो घर गए स्कूल में नाम है आयुष, रुद्र का नाम है डकैत, है ना। और स्कूल में इसको रुद्र रुद्र कहता है, मेरी दीदी का नाम भी कुछ मान लो, है ना, चुड़ैल ले लो, चुड़ैल, चुड़ैल, है ना। तो कहते हैं एट वन एट होम एंड अनदर एट स्कूल, एक घर पे और एक स्कूल में। उसी प्रकार से ऑर्गेनिक कंपाउंड का भी 2 नाम होता है, एक कॉमन नाम होता है और एक ऑफिशियल नाम होता है। ऑफिशियल नाम को ही आईयूपीएसी नेम कहते हैं, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, राइट। ऑफिशियल नेम जो होता है और सिस्टमेटिक नेम जो होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड का, ये दिया गया था इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री 1958 में, इसीलिए इसको आईयूपीएसी नेम या आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर कहते हैं। नोमेनक्लेचर नामकरण का जो विधि होता है उसी को नोमेनक्लेचर कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं, डिस्कस करते हैं आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर हाइड्रोकार्बन के लिए, बट साइड बाय साइड हम लोग कॉमन नाम भी उसका देते जाएंगे, है ना, ताकि नेम जो हाइड्रोकार्बन का आईयूपीएसी मेथड से भी देखेंगे। वी शुड रिमेम्बर द फॉलोइंग पॉइंट्स। अच्छा, जब हम लोग को आगे बढ़ना है, कुछ पॉइंट को रिमेम्बर कर लेना है। पहला देखिए, नंबर ऑफ कार्बन, यहाँ देखिए, आइए देखिए, आइए क्या पॉइंट रिमेम्बर करना है। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन हाइड्रोकार्बन और एनी अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये जो नंबर होता है कार्बन एटम का, कहाँ, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में, इसको इंडिकेट करते हैं इस सिस्टम से। कैसे, देखिए, एक कार्बन एटम जिसके अंदर भी होगा उसको हम लोग मेथ नाम से जाने, 2 कार्बन होगा ईथ, 3 होगा प्रॉप, 4 होगा ब्यूट, 5 होगा पेंट, 6 होगा हेक्स, 7 होगा हेप्ट, 8 होगा ऑक्ट, 9 होगा नॉन, 10 होगा डेक। इसको क्या पढ़ते हैं, डेक, ठीक है ना। जो होता है डेक, लेकिन पढ़ते हैं डेक, ठीक है, कोई दिक्कत। पहला नियम तो क्या था, जितना कार्बन आइटम उसका नाम होगा, एक से स्टार्ट होगा, मेथ, प्रोपीट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, ठीक। दूसरा, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जानते हो उसके अंदर सिंगल बॉन्ड होता है, इसलिए इसको इंडिकेट करते हैं एक नाम से, ANE से, लास्ट में क्या देते हैं, ANE, यानी सिंगल बॉन्ड मतलब जितना भी कंपाउंड होगा उसका लास्ट में ANE होगा, सत्य बात है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के पास डबल बॉन्ड भी होता है और ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड जिसके पास होगा उसको ENE से नाम देंगे, और जिसके पास ट्रिपल बॉन्ड होगा उसको YNE से नाम देंगे, है ना, कोई दिक्कत। इस पॉइंट को माइंड में रखेंगे। अब हम जो है, अब अद्भुत कंसेप्ट पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। पहला बात देखिए, नियम क्या था, नाम जो है हाइड्रोकार्बन का 2 तरीका से होता है, एक होता है कॉमन नेम, है ना, एक होता है सिस्टमैटिक नेम, ऑफिशियल नेम, जिसको बोलते हैं IUPAC, ठीक है।
तो आईयूपीएसी के का नाम होता है, यानी उस मेथड पे हम जो नाम देते हैं उसी को आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर कहा जाता है। ये पहला पॉइंट क्या है, ये है कि अगर आपके पास एक कार्बन एटम है ऑर्गेनिक कंपाउंड, एक कार्बन एटम का है तो उसको मेथ, दो है तो ईथ, है ना, क्या ईथ, तीन है तो प्रॉप, चार है तो ब्यूट, पेंट, हेक्स, और नॉन डेक, ठीक है। और दूसरा, अगर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है सिंगल बॉन्ड है तो एएनई से अंत होगा नाम, अगर अनसैचुरेटेड है तो डबल और ट्रिपल होगा, डबल वाला होगा तो ईएनई से नाम अंत होगा और वाईएनई से। मेरे अंदाज से कोई दिक्कत नहीं आई। नेमिंग ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, नेमिंग ऑफ CH4, स्ट्रक्चर जो होता है CH4 का इज गिवन अलोंग साइड, साथ साथ देंगे, देखिए ध्यान से। पहले हम नेमिंग CH4 का देने जा रहे हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है यानी कितना बॉन्ड होगा इसके अंदर, सारा सिंगल बॉन्ड होगा, राइट। तो पहला हम देखने जा रहे हैं CH4 का, देखो स्ट्रक्चर जो है CH4 का दिया है C और H4, ठीक है। दिस कंपाउंड कंटेन एक कार्बन एटम, इसके अंदर एक कार्बन एटम है जो इंडिकेट किया गया है मेथ नाम से, इसका क्या नाम, एक कार्बन है तो मेथ नाम देंगे। ये कंपाउंड के पास सारे सिंगल बॉन्ड है तो ये सैचुरेटेड हो गया। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होता है इंडिकेट किया जाएगा अंत में ANAC, ठीक है, ANEC। ऑन ऑन ज्वाइनिंग, जब मेथ में हम ANE ज्वाइन करेंगे तो क्या हो जाएगा इक्वेशन नोमेनक्लेचर, मीथेन, क्या हो जाएगा, मेथ प्लस एन, मीथेन। कॉमन नेम जो है हाइड्रोजन हाइड्रोकार्बन CH4 का, ये भी मीथेन ही होता है। तो संयोग से इसका दोनों फायदा है, IUPAC नेम चाहे कॉमन नेम दोनों मीथेन ही होता है। तो IUPAC नेम और IUPAC दोनों कॉमन नेम दोनों क्या है मीथेन का, सेम। अब नेमिंग हम करने जा रहे हैं C2H6 का, मतलब कार्बन 2 और हाइड्रोजन 6। तो देखो IUPAC नेम इथेन और कॉमन नेम भी क्या है इसका, इथेन। कंडेंस स्ट्रक्चर फॉर्मूला है, कंडेंस मतलब सारा हाइड्रोजन को अरेंज करके दिखा दिए, ठीक है। तो दिक्कत देखिए इसमें क्या है, हाइड्रोकार्बन में दो कार्बन एटम है और जिसको नाम देंगे ईथ, और ये हाइड्रोकार्बन सारे सिंगल बॉन्ड के सैचुरेटेड है। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इंडिकेट होगा सफिक्स और एंड करेगा लास्ट में एन से, जब ईथ और एन को ज्वाइन करेंगे इथेन बन जाएगा, राइट। और इनका भी कॉमन नेम और आईयूपीएसी नेम सेम, ठीक है। तीसरा, नेमिंग ऑफ C3H8, यानी कार्बन एटम कितना है 3, हाइड्रोजन एटम कितना होगा 6, 8, कितना 8। इसको देखो कंडेंस्ड फॉर्म में लिखा गया, इस हाइड्रोकार्बन के अंदर 3 कार्बन एटम होंगे जिसको प्रॉप नाम दे देंगे, और भाई सैचुरेटेड है इसको नाम दे देंगे लास्ट में ANE से, प्रॉप में एन जुड़ेगा तो प्रोपेन बन जाएगा, राइट। कॉमन नेम C3H हाइड्रोकार्बन का प्रोपेन होता है, यानी दोनों नाम कॉमन नेम और आईयूपीएसी नेम सेम है। इससे क्या पता चला कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिसके अंदर 3 कार्बन एटम है, आईयूपीएसी नेम जो है कॉमन नेम सेम है, बट दिस इज नॉट so for the saturated hydrocarbon containing 4 or more carbon atom। लेकिन ये 3 तक तो ठीक था, 3 के बाद हमेशा सेम नहीं होगा, ये पॉइंट और क्लियर हो जाएगा एग्जांपल से। चार C4H10 के देखते हैं, जिसमें क्या होगा C4H10 हाइड्रोकार्बन, ये हाइड्रोकार्बन के पास 4 कार्बन एटम है वन कंटिन्यूअस चेन में, ठीक है, जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है बाय वर्ड ब्यूट से, कैसे, ब्यूट से। बट देखो बट नहीं है, ब्यूट है, क्या है, ब्यूट है। जिस हाइड्रोकार्बन के पास सारे सिंगल बॉन्ड है ये भी सैचुरेट होगा। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को रिप्रेजेंट किया जाता है लास्ट में ANE लगता है, तो ब्यूट में क्या जुड़ जाएगा एन, तो क्या बन जाएगा ब्यूटेन, ठीक है। नाउ एबव स्ट्रक्चर के पास 4 कार्बन एटम है एक कंटिन्यूअस चेन में, मतलब लगातार कंटिन्यूअस चेन में कार्बन एटम कितना है 4। सच स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स आर टर्म इज नॉर्मल। तो भाई जब सीधा सीधा स्ट्रेट चेन रहेगा तो इसको हम लोग नया नाम से जानते हैं, इसका नाम है नॉर्मल, क्या नाम है, इन कॉमन नेम, इसके कॉमन नाम में नॉर्मल शब्द आएगा। सो कॉमन नेम जो है हाइड्रोकार्बन जिसके पास एबव स्ट्रक्चर है ना, इसको नॉर्मल ब्यूटेन कहेंगे, क्या बोलेंगे, नॉर्मल क्यों कहें, कि उसका चेन जो है सीधा सीधा बना है, इसको नॉर्मल नाम से जानते हैं। विच इज रिटन इन द शॉर्ट फॉर्म, जिसको एन ब्यूटेन पढ़ेंगे, यानी नॉर्मल ब्यूटेन, क्या पढ़ेंगे, ठीक है, एन ब्यूटेन, ठीक है ना। आइए, तो कहता है कि अगर हाइड्रोकार्बन अगर आपके पास स्ट्रेट चेन का होगा तो उसका नाम नॉर्मल रखेंगे, इसमें 4 कार्बन है तो ब्यूट हो गया, और एन लगेगा क्योंकि सैचुरेटेड है तो क्या हो गया नॉर्मल ब्यूटेन, इसको हम एन ब्यूटेन लिखते हैं, एन नॉर्मल के लिए लगता है। आईयूपीएसी नेम जो है वो हाइड्रोकार्बन का ब्यूटेन है, बट कॉमन नेम इसका क्या है एन ब्यूटेन, ठीक है। तो हम लोग के यहाँ क्या दिया गया है, स्ट्रेट चेन दिया गया है C4H10 का, बट इट कैन हैव अनदर स्ट्रक्चर ऑफ साइड चेन, इसका हम साइड चेन भी बना सकते हैं। चलिए विल वेट अ लिटिल फॉर नेमिंग ऑफ दैट स्ट्रक्चर, देखिए ध्यान से कैसे। नेमिंग ऑफ C5H12, जिस कार्बन के पास 3 पॉसिबल स्ट्रक्चर हो सकता है C5H12 के पास, सिंपलेस्ट वन इज गिवन बिलो, इसमें सिंपल दिया है स्ट्रेट चेन में,
5 कार्बन है तो क्या हो गया पेंटेन, ठीक है ना, यानी नॉर्मल पेंटेन इसका कॉमन नाम हो गया, ठीक है। बोलिए आईयूपीएसी नेम जो है हाइड्रोकार्बन का क्या हो गया पेंटेन, इसका कॉमन नेम क्या हो गया पेंटेन। सो फार वी हैव डिस्कस्ड, क्या डिस्कस किए, नेमिंग जो है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का स्ट्रेट चेन के लिए हम डिस्कस किए। अब वी विल टेक अप द नोमेनक्लेचर ऑफ ब्रांच चेन सैचुरेटेड। अब ब्रांच चेन में देखेंगे ब्रांच किसका किसका बन सकता है, बड़ा ध्यान से देखिएगा। IUPAC nomenclature for branch chain is saturated hydrocarbon. In order to name the saturated hydrocarbon, अगर आपको saturated hydrocarbon का नामकरण करना है, right? Having branch chain, जिसके अंदर branch chain है, क्या है? IUPAC मेथड से, तो हम लोग को क्या क्या रिमेंबर करना है, पहले ध्यान से देखिएगा। लॉन्गेस्ट चेन जो है कार्बन एटम का इन द स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड टू बी नेम्ड इज फाउंड फर्स्ट। तो सबसे पहले जो सबसे लंबा कार्बन चेन है ना, यानी सबसे लंबा स्ट्रेट चेन जो है उसको देखिए, जिसका नाम तो आपको पहले करना है। कंपाउंड इज देन नेम्ड एज डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन, तो फिर कंपाउंड को उसके डेरिवेटिव के रूप में नाम देंगे एल्केन हाइड्रोकार्बन व्हिच कॉरस्पॉन्ड्स टू लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम, है ना, दिस इज कॉल्ड पेरेंट हाइड्रोकार्बन। जो सबसे लंबा चेन होगा ना उसको हम लोग अल्केन के डेरिवेटिव में नाम देंगे, यानी अल्केन के फॉर्मेट पे नाम देंगे, और इसी को हम लोग पेरेंट हाइड्रोकार्बन कहेंगे, इसको पेरेंट चेन कहते हैं, लॉन्गेस्ट चेन या पेरेंट हाइड्रोकार्बन या पेरेंट चेन कहते हैं। किसको पेरेंट चेन कहेंगे, इसमें सबसे लंबा जो है हमारे पास कार्बन का चेन मिलेगा, ठीक है। सबसे पहला काम क्या है, सबसे लंबा कार्बन चेन जिसका नाम देंगे उसको खोजना है, राइट, और उसका डेरिवेटिव है उसका नाम किस कारण देंगे, अल्केन के फॉर्मेट में, किस पे, ठीक है। सबसे लंबा कार्बन चेन देखेंगे, उसके बाद उसका नाम अल्केन के फॉर्मेट पे देंगे, ठीक है, जिसको हम लोग पेरेंट चेन कहते हैं या लॉन्गेस्ट चेन कहते हैं, ठीक। अल्काइल ग्रुप पता है आपको, अल्काइल ग्रुप क्या था, जब हमारे पास अल्केन था उस अल्केन में से एक हाइड्रोजन जब निकाल दिए थे तो अल्काइल ग्रुप बच गया था, मिथाइल इथाइल प्रोपाइल ब्यूटाइल पेंटाइल हेक्साइल हेप्टाइल ऑक्टाइल नोनाइल डिकाइल, ठीक है ना, कोई दिक्कत। तो कहता है अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होता है साइड चेन के रूप में, ब्रांचेस आर कंसीडर्ड एज सब्स्टिट्यूएंट, अगर ब्रांच के रूप में कहीं लगा होगा साइड में लगा रहता है तो उसको सब्स्टिट्यूएंट कहते हैं, क्या कहते हैं, और उसका नाम हम लोग सेपरेटली अलग से देते हैं मिथाइल इथाइल प्रोपाइल ब्यूटाइल पेंटाइल हेक्साइल हेप्टाइल, ठीक है ना, कोई दिक्कत। कार्बन एटम जो है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का नंबर्ड इन सच अ वे दैट अल्काइल ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट गेट द लोएस्ट पॉसिबल नंबर, कहता है जब नामकरण करने हम जाएंगे, क्या करने जाएंगे, नामकरण करने जाएंगे, तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का नंबर जो होगा इस तरीका से होगा कि जिसमें अल्काइल ग्रुप को सबसे लोएस्ट पॉसिबल नंबर पे रखेंगे, स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर पे, ठीक है, नहीं समझे ना, यानी जब लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होगा ना उसमें जो नंबरिंग होगा, नंबरिंग में जो नंबर सबसे लोअर फॉर्म लोअर जगह पे होगा, लोअर यानी 1 के बाद 2 है, अगर 2 पे अल्काइल ग्रुप है तो ज्यादा बेहतर है, उस इधर से उधर से ही नामकरण करेंगे, हम सब दिखा रहे हैं, ठीक है ना। आगे द पोजीशन ऑफ अल्काइल ग्रुप इज इंडिकेटेड बाय राइटिंग द नंबर ऑफ कार्बन एटम टू व्हिच इट इज अटैच्ड। अच्छा, पोजीशन जो है अल्काइल ग्रुप का, यानी अल्काइल ग्रुप कार्बन चेन का जो लॉन्गेस्ट चेन है उसमें किस नंबर पे अटैच है उसका नामकरण भी करना जरूरी है। अब देखिए आईयूपीएसी नेम जो है कंपाउंड का ऑब्टेन्ड होता है राइटिंग पोजीशन और नेम ऑफ अल्काइल ग्रुप, पोजीशन भी देते हैं और नेम भी दे देते हैं अल्काइल ग्रुप का जस्ट बिफोर द नेम ऑफ पेरेंट हाइड्रोकार्बन, पेरेंट हाइड्रोकार्बन के नाम से पहले इनका नामकरण होगा, ठीक है। अब कुछ एग्जांपल्स अंडरस्टैंड करते हैं नेमिंग ब्रांच चेन का। एग्जांपल 1 देखिए ध्यान से, वी हैव ऑलरेडी नेम्ड द स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर ऑफ C4H10, हम लोग ब्यूटेन का पहले ही स्ट्रेट चेन दे चुके हैं नाम, ठीक है, हाइड्रोकार्बन एस ब्यूटेन। अब हम देखेंगे ब्रांच चेन स्ट्रक्चर ऑफ C4H10 का हाइड्रोकार्बन का। नाउ ब्रांच चेन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हैविंग 4 कार्बन एटम्स हैज द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। अब ब्रांच चेन में देखेंगे जिसके पास 4 कार्बन एटम है, ठीक, कोई दिक्कत, विथ 3 कार्बन एटम्स स्ट्रेट चेन में होगा और 4th कार्बन एटम साइड चेन में होगा। ध्यान से देखते जाओ कैसे होगा, तुम देखो हमारे पास कितना कार्बन एटम है ब्यूटेन में, हमारे पास फॉर्मूला क्या है C4H10, ठीक है, कितना कार्बन है 1 2 3 4, उड़ गया, लेकिन हमको देखना क्या है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, तो सबसे लंबा कार्बन चेन यही बन रहा है, ऐसे बनाएंगे तो 2 ही बनेगा, ठीक, सबसे लंबा ये, कोई दिक्कत। अब देखिएगा ध्यान से, यानी इसको अगर अरेंज करके लिखे तो देख रहे हो सबसे लंबा चेन यही है, ऐसे जाएंगे तो लंबा नहीं होगा, ठीक है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हमको मिल गया। अब देखो आईयूपीएसी नेम करेंगे, देयर आर 3 कार्बन एटम्स इन लॉन्गेस्ट चेन, लॉन्गेस्ट चेन में कितना कार्बन एटम है, नाउ अल्केन कंटेनिंग 3 कार्बन एटम, यानी सिंगल बॉन्ड है तो सैचुरेटेड है, यानी अल्केन है, अल्केन में 3 कार्बन एटम वाला क्या नाम देते हैं, प्रोपेन, क्या देते हैं, प्रोपेन नाम हो गया इसका, प्रोपेन। दिस कंपाउंड इज टू बी नेम्ड एज डेरिवेटिव ऑफ प्रोपेन, तो प्रोपेन के डेरिवेटिव पे इसका नाम पड़ गया, दैट इज
द पेरेंट हाइड्रोकार्बन जो है एवं कंपाउंड के पास प्रोपेन है, ब्यूटेन नहीं है। पेरेंट हाइड्रोकार्बन मतलब क्या, लॉन्गेस्ट चेन के पास इसके पास प्रोपेन है। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में ये क्या है, प्रोपेन। ब्यूटेन क्योंकि लंबा चेन में एक कार्बन नीचे छूट गया है, नहीं। एवं स्ट्रक्चर में एक मिथाइल ग्रुप है। कैसे मिथाइल ग्रुप है, देखिए ध्यान से, CH3 और इसका तो वैलेंसी कार्बन के साथ पूरा किया गया है, तो इसके बाद हाइड्रोजन, यानी क्या, कौन सा ग्रुप हो गया, मिथाइल। एल्काइल का कौन सा, मिथाइल। एल्काइल ग्रुप का क्या नाम हो गया, ये मिथाइल। ठीक है, तो साइड चेन में प्रेजेंट है, देखो साइड चेन साइड में है, इसके लॉन्गेस्ट चेन के साइड में है, तो साइड चेन हो गया। तो इसका नाम हम लोग देंगे मिथाइल डेरिवेटिव ग्रुप, दे दिए। अब चलिए, नंबर जो है कार्बन चेन का सच अ वे दैट मिथाइल ग्रुप लोएस्ट पॉसिबल नंबर पे होना चाहिए। हियर वेदर वी नंबर द कार्बन चेन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट or right to left, the position of methyl group remains the same. The methyl group falls on carbon number 2, so it actually is 2 methyl group. अब देखो ध्यान से, हम नामकरण करने जा रहे हैं 1 2 3, चाहे इधर से किए 1 2 3, ठीक। संयोग से जो सब्स्टिट्यूएंट है, जो साइड चेन है, वो मिथाइल ग्रुप का है। तो नामकरण में क्या हम बोले थे कि सबसे लोएस्ट पोजीशन पे चाहिए। इधर से भी किए तो 1 2 3, 2 पे आया मिथाइल, इधर से भी किए 1 2 3, तो 2 पे ही मिथाइल आया। तो राइट से करें लेफ्ट से करें, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसमें हम लोग क्या करेंगे, राइट लेफ्ट किधर से भी नामकरण कर सकते हैं, कोई दिक्कत। अच्छा, ब्रेन में एक प्रश्न आया कि सर अगर मान लीजिए कि हमको मन है लेफ्ट से करने का, तो राइट से करने का, तो सब्स्टिट्यूएंट यानी साइड चेन में क्या है उसको देखना जरूरी है। जिधर उससे नजदीक होगा, अगर मान लो इधर से नजदीक होता है, इधर से नंबरिंग करते, याद रखिएगा। सब्स्टिट्यूएंट नजदीक हो लॉन्गेस्ट चेन के, तो उधर से ही नंबरिंग करना चाहिए। अब देखिए ध्यान से, तो हम लोग क्या देखिए, अगर दो ज्वाइन किया, ये अगर भी ज्वाइन 2 मिथाइल प्रोपेन, हम लोग क्या किए, तो देखो, अच्छा इसमें नंबरिंग कर दिए, तो 1 2 3 हो गया। 2 पे क्या है, मिथाइल जुड़ा है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, 2 मिथाइल, क्या लिखेंगे, 2 मिथाइल। और लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का नाम बाद में देते हैं, क्या है, प्रोपेन। तो 2 मिथाइल प्रोपेन इसका नामकरण हो गया। ठीक है, 2 मिथाइल प्रोपेन, कभी कभी इसको हम लोग जस्ट मिथाइल प्रोपेन भी कह देते हैं, क्योंकि ओनली एक ही पोजीशन मिथाइल ग्रुप का पॉसिबल है इस केस में। मिथाइल को अब और कहीं लगा नहीं सकते, क्योंकि एक पर लगाएंगे तो ये हो जाएगा C2H6 हो जाएगा, है ना। तो एक पर लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे, अगर यहाँ अटैच करोगे तो 3 एक 4 तो बैलेंसी पूरा है, तो यहाँ तो लगेगा नहीं। बैलेंसी चेक करना है बाबू, बाबू देखो यहाँ CH3, अगर मान लो इसको उठा के हम चाहे यहाँ लगा दे तो नहीं होगा अटैचमेंट। कैसे, क्योंकि इसके पास 3 और एक 4 पूरा हुआ है, एक को कम से कम इसकी बैलेंसी चाहिए तब तो अटैच होगा, समझ रहे हैं। कॉमन नेम जो है हाइड्रोकार्बन का हैविंग स्ट्रक्चर फॉर्मूला इज आइसोब्यूटेन। कॉमन नेम इसका क्या है, आइसो मतलब समझा क्या हुआ, इसका एक ब्रांच बन गया, क्या बन गया, इसलिए इसका नाम हो गया आइसोब्यूटेन। सीधा सीधा रहता था नॉर्मल ब्यूटेन नाम, राइट। अच्छा, ब्यूटेन क्यों, क्योंकि इसका नाम तो था 2 मिथाइल प्रोपेन, ब्यूटेन क्यों, 1 2 3 4 है ना, तो 4 को है ना, तो 4 को के लिए ब्यूटेन होता है, लेकिन ये नॉर्मल स्ट्रक्चर तो है नहीं, तो ब्रांच चेन जब नीचे आ जाएगा तो इसको आइसोब्यूटेन कहेंगे। ये कौन सा नेम हो गया, कॉमन नेम, सही बात है। अब देखिए एग्जाम्पल 2, हम लोग अभी जस्ट देखे C5H12 हाइड्रोकार्बन को, 1 2 3 4 5, है ना। आज देखो 1 2 3 4, है ना, तो इधर 1 2 तीसरा नंबर पे मिथाइल है, इधर से हम निकालेंगे 1 2 3 4, 1 2 दूसरे नंबर पे मिथाइल है, तो नामकरण कौन सा सही होगा, लेफ्ट से राइट वाला, क्यों, क्योंकि 2 ही नंबर पे मिथाइल आया, लोएस्ट पॉसिबल नंबर चाहिए उसको। ठीक है, देखो 1 2 3 4, 2 ही पे मिथाइल आ गया, राइट। देखो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ये है 4 कार्बन एटम का, और इसमें क्या 2 पे क्या है मिथाइल, क्या नाम हो जाएगा, 2 मिथाइल और मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन, ब्यूटेन। देखो बाबू 2 मिथाइल ब्यूटेन, इसका नामकरण हो गया, 2 मिथाइल ब्यूटेन करेक्ट नेम है, राइट। अच्छा, 3 मिथाइल ब्यूटेन नहीं लिखेंगे, क्योंकि अभी पता है नमकीन इधर से करेंगे तो 3 पे आएगा कार्बन चेन, मिथाइल लोएस्ट पोजीशन, हाँ सबसे कम पोजीशन पर चाहिए, इसलिए नहीं हो पाएगा। ठीक है, 2 मिथाइल ब्यूटेन आ गया। अच्छा, अब देखो 1 2 3 4 5, तो 5 अगर कार्बन है तो पेंटेन हो गया, और ब्रांच में है तो आइसोपेंटेन नाम दे देंगे कॉमन। मेरे अंदाज से डिफिकल्टी नहीं महसूस हो रहा होगा थोड़ा सा भी, समझ में आ रहा है। तीसरा देखिए एग्जाम्पल, C5H12 12 है ना, क्या होगा
पेंटेन, क्या होगा पेंटेन। लेकिन देखिए इसमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देखिए, ऐसे हम अगर गए तब भी 3 कार्बन चेन है, और ऐसे गए तब भी 3 कार्बन चेन है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम किधर से जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब इधर से किए तो 1 2 3, 2 पे ही इधर भी मिथाइल ग्रुप जुड़ा है, और 2 पे ही नीचे ही मिथाइल ग्रुप गया है, तो हम इसका मतलब 2 मिथाइल ग्रुप, 2 नंबर पे ही, इधर से जाएंगे तो 2 नंबर पे ही होगा, तो किधर से भी नेमिंग कर सकते हैं। अच्छा, क्या नाम होगा, 2 पे 2 2, 2 बार, 2 पे मिथाइल है, फिर 2 पे मिथाइल है, 2 2 मिथाइल 2 बार है, तो डाई मिथाइल क्या हो जाएगा, और मीथेन इथेन प्रोपेन, 2 2 डाई मिथाइल प्रोपेन, ठीक है ना, 2 2 डाई मिथाइल प्रोपेन, मेरे अंदाज से समझ में आ गया होगा, राइट। 2 पे 2 बार मिथाइल है, तो डाई हो जाएगा, तो 2 2 डाई मिथाइल प्रोपेन, समझ में आ गया बच्चों, है ना। देख रहे हो यहाँ पर, देखो इसको कंडेंस फॉर्म में दिया है कि 2 पे ही जाए, 2 पे ही ये 1 2 3, 2 पे ही मिथाइल है, 2 पे ही मिथाइल है, 2 पे 2 बार मिथाइल है, तो 2 2 डाई मिथाइल प्रोपेन, ठीक है बाबू। अब देखो हम लोग इसका नामकरण किसका किए, सैचुरेटेड का, अब अनसैचुरेटेड का करने जा रहे हैं, किसका, देखो जिसके अंदर क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा, तो इन के साथ जो है अंत होगा। नेमिंग C2H4 का, देखो C2 यानी कार्बन 2 है, और H4, तो H4 के साथ बैलेंस इसका हो गया है, तो देखो इसमें डबल बॉन्ड आ गया, क्या आ गया, ठीक है। IUPAC नेम इथीन होता है, और कॉमन नेम इसका होता है इथिलीन, क्या होता है, इथाइलिन कहते हैं उसको। देखिए इसके अंदर 2 कार्बन आइटम है ना, तो ईथ के नाम से जाना जाएगा, 2 कार्बन के लिए ईथ। ये हाइड्रोकार्बन के पास डबल बॉन्ड है, तो ये अनसैचुरेटेड है, डबल बॉन्ड इंडिकेट होता है एंडिंग ENE से, ठीक बात है, और ईथ में इन जोड़ेंगे तो इथीन हो जाएगा, तो कहता है IUPAC नेम जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिसके पास 2 कार्बन आइटम होगा, डबल बॉन्ड इथीन होगा। अच्छा, कहता है प्लीज नोट दैट नेम जो है एल्कीन का डिराइव्ड फ्रॉम द नेम कॉरस्पॉन्डिंग अल्केन बाय रिप्लेसिंग द सफिक्स एन बाय इन, अल्केन में जो एन है उसको हटा के इन लगा दीजिए, तो अनसैचुरेटेड का इन मिल जाएगा, है ना। फॉर एग्जाम्पल इथीन जो है डिराइव होता है अल्केन के कौन नाम से, इथेन, अल्केन से रिप्लेसमेंट इथेन बन जाता है, ठीक है। कॉमन नेम क्या है इथीन का, इथिलीन है, क्या है, इथाइलिन कहते हैं इसको। C3H6 का कैसे होगा, देखो प्रोपीन क्या होगा, C3 और H6 है, तो C3 तो हो गया, है ना, इसमें एक बैलेंस ही, देखो कार्बन कार्बन का बीच डबल बॉन्ड, ठीक है, तो ठीक है, देखो डबल बॉन्ड हुआ, डबल बॉन्ड हो गया ना, कार्बन का 4 बॉन्ड पूरना चाहिए, तो 2 और 2 4, इस कार्बन का भी 4 पूरना चाहिए, 2 और 2 4, इस कार्बन का भी 4 पूरना चाहिए, 1 2 3 4 पूर गया। तो 3 कार्बन के लिए क्या होता है, प्रोप जोर इन प्रोपीन। अच्छा इसमें एक और याद रखना ध्यान से, जब इसमें आप जब हम लोग जाएंगे, इसमें ये ब्रांच चेन होता है, क्या होता है, तो याद रखना जो डबल बॉन्ड हो ना उसका वैल्यू ज्यादा होता है, डबल बॉन्ड जो होता है जहाँ पे होगा, तो डबल बॉन्ड का जिधर वैल्यू लोएस्ट पोजिशन नंबर होगा उधर से नंबरिंग करेंगे, जिधर डबल बॉन्ड नजदीक होगा ना नंबरिंग उधर से करेंगे, याद रखना, ठीक है ना। देखते हो क्या होता है, हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग 3 कार्बन एटम्स डबल बॉन्ड प्रोपीन हो जाएगा, इसको प्रोपाइलिन कहते हैं, कॉमन नेम क्या कहते हैं, प्रोपाइलिन, ठीक है ना। ठीक है, आगे देखिए, अब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ट्रिपल बॉन्ड का नाम देने का दिया, ठीक है, C2H2 है ना, तो इथाइन नाम है इसका, वैसे एसिटिलीन नाम होता है, क्या होता है, दिस हाइड्रोकार्बन के पास 2 कार्बन एटम है जो इंडिकेट होता है ईथ नाम से, और इसके पास ट्रिपल बॉन्ड है तो अनसैचुरेटेड है, सफिक्स आइन लगेगा, ईथ में आइन लग गया, क्या हो जाएगा इथाइन, तो IUPAC नेम क्या हो गया, इथाइन, और इसका देखो कहाँ अल्काइन कहाँ से आया है, अल्केन में से एन को हटा के आइन कर दिए, है ना, ये हो गया CH है ना, एसिटिलीन क्या होता है, नेमिंग C3H का क्या नाम देगा, प्रोपाइन, 1 2 3 है, मीथेन इथेन प्रोप, प्रोप आइन मतलब एक पे ही ट्रिपल बॉन्ड है, राइट, मिथाइल एसिटिलाइन हो गया, कॉमन नेम क्या होता है इसका, मिथाइल एसिटिलीन, मिथाइल एसिटिलीन, कोई दिक्कत, ठीक है ना, समझ में आया। अब हम लोग देखने जा रहे हैं आइसोमर्स, बड़ा ही VVI, क्या होता है आइसोमर्स, देखिए ध्यान से, इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक में जो कार्बन से मिलकर बने बना है, और कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं कार्बन के भी, अगर बिहेवियर इनऑर्गेनिक की तरह हो इसीलिए उसको इनऑर्गेनिक कहेंगे।
ए गिवन मॉलिक्यूलर फार्मूला रिप्रेजेंट करता है ओनली वन कंपाउंड। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया है तो वो एक ही कंपाउंड को रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जांपल H2SO4 रिप्रेजेंट करेगा एक ही कंपाउंड को, जिसका नाम सल्फ्यूरिक एसिड है। क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक गिवन मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है रिप्रेजेंट कर सकता है दो से ज्यादा कंपाउंड को। ऐसा इसलिए होता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में द सेम कार्बन एटम जो है अरेंज हो जाता है बहुत सारा तरीका से। बात सही है? इसलिए डिफरेंट कंपाउंड बन जाता है। एग्जांपल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H10 जो है ये रिप्रेजेंट करता है दो कंपाउंड, एक नॉर्मल ब्यूटेन एक आइसोब्यूटेन। बात सही है? ये पॉइंट और क्लियर हो जाएगा एग्जांपल से। कंसीडर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड C4H10 जिसको ब्यूटेन कहते हैं। इसके अंदर 4 कार्बन एटम है जो कि व्हिच कैन बी जॉइंड इन टू डिफरेंट वे, जिसको दो तरीका से हम ज्वाइन कर सकते हैं। पहला, सारे चारों के चारों कार्बन एटम जो है कंटिन्यूअस स्ट्रेट चेन में ज्वाइंट है ना, ये क्या हो गया? नॉर्मल ब्यूटेन हो गया। फिर देखो कहता है इन द सेकंड केस 3 कार्बन एटम जो है एक चेन में रख दिया गया है स्ट्रेट चेन में, और फोर्थ कार्बन एटम को ज्वाइन करा दिया गया है साइड चेन के रूप में। स्ट्रक्चर देखिए कैसा हो जाएगा। देखो अब क्या किया, तीनों को लगातार एक सीरीज में रख दिया, लेकिन एक को क्या किया? साइड कर दिया। ये ब्रांच चेन हो गया। ये क्या हो गया? आइसोब्यूटेन। ये मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन था। आइसोब्यूटेन क्या हो गया? ब्रांच हो गया। नहीं तो ऐसे पढ़ेंगे क्या करेंगे? 2 मिथाइल प्रोपेन। बोलो है ना, पहले क्या था? ब्यूटेन था, लेकिन 2 मिथाइल ब्यूटेन हो गया। ठीक ना, कोई दिक्कत? हाँ। क्या नाम रहेगा? आइसोब्यूटेन है। ऐसे क्या रहेगा इसका नाम? ब्यूटेन रहता है, नॉर्मल ब्यूटेन स्ट्रेट चेन में रहेगा तो, नहीं। ब्रांच चेन में तो क्या हो गया? 2 मिथाइल, 2 पे मिथाइल है ना, 1 2 3 2 मिथाइल प्रोपेन। ठीक है ना, कोई दिक्कत? तो नॉर्मल ब्यूटेन के पास स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर रहता है, वेराज आइसोब्यूटेन के पास ब्रांच चेन स्ट्रक्चर होता है, राइट। Another point to be noted that IUPAC name of normal butane is butane and that is isobutane is 2 methyl propane। बात सही है? तो क्या कहा? IUPAC नेम नॉर्मल ब्यूटेन का ब्यूटेन होता है, लेकिन आइसोब्यूटेन का 2 मिथाइल प्रोपेन होता है, या जस्ट मिथाइल प्रोपेन भी इसको कह सकते हैं। ब्यूटेन जो है फ्यूल होता है, द ब्यूटेन फ्यूल प्रेजेंट होता है एलपीजी सिलेंडर में, कुकिंग गैस सिलेंडर में। ये जो मिक्सचर ऑफ बोथ, इसके अंदर मिक्सचर होता है दोनों चीज का, आइसोमर्स का। किसका? ये नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन दोनों का मिक्सचर होता है इसके अंदर, है ना। एलपीजी ऑल्सो कंटेन्स ए स्मॉलर अमाउंट ऑफ प्रोपेन एंड इथेन। एलपीजी के अंदर स्मॉलर अमाउंट ऑफ क्या होता है? प्रोपेन और इथेन होता है। ठीक है। आइए देखिए, the existence of two different organic compound having the same molecular formula but different structure is called isomerism। मतलब क्या? एग्जिस्टेंस, किसका एग्जिस्टेंस? दो अलग अलग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, जिसका सेम क्या है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, बट डिफरेंट स्ट्रक्चर है, इसी को आइसोमेरिज्म कहते हैं। आइसोमेरिज्म इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, या कह सकते हो ब्रांच ऑफ नेमिंग कार्बनिक कंपाउंड्स, जिसमें क्या होता है? अलग अलग डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, लेकिन स्ट्रक्चर अलग अलग है। जैसे अभी ब्यूटेन का और नॉर्मल ब्यूटेन का और आइसोब्यूटेन का, या जिसको कहो तुम क्या, 2 मिथाइल प्रोपेन, इसका स्ट्रक्चर डिफरेंट था, लेकिन मॉलिक्यूल तो सेम है ना। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसका सेम है। आइसोमेरिज्म इज पॉसिबल ओनली विद हाइड्रोकार्बन्स हैविंग 4 और मोर कार्बन एटम। याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आइसोमेरिज्म जब कीजिएगा ना, ये तभी संभव है जब कम से कम मिनिमम हमारे पास कार्बन एटम कितने चाहिए? 4। 4 से छोटे यानी 3 वाले हाइड्रोकार्बन्स का हम ब्रांच चेन बना आइसोमेरिज्म नहीं बना सकते। ठीक है ना। No isomerism is possible in hydrocarbon containing 1 2 or 3 carbon atoms per molecule because that only one arrangement of carbon atom is possible। क्योंकि उस केस में आप सिर्फ कार्बन एटम का एक ही अरेंजमेंट संभव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल नो आइसोमेरिज्म इज पॉसिबल इन मीथेन। मीथेन में कोई आइसोमेरिज्म नहीं हो पाएगा। इथेन में, प्रोपेन में, क्योंकि इस ओनली वन, इसकी दे कंटेन ओनली 1 2 और 3 कार्बन एटम रखते हैं, and with only 1 2 or 3 carbon atom it is not possible to have different arrangement of carbon atom। इस केस में हम कार्बन एटम का डिफरेंट अरेंजमेंट नहीं कर सकते हैं। मीथेन इथेन प्रोपेन में दो आइसोमर जो होते हैं कंपाउंड ब्यूटेन के, C4H10 के, वो पॉसिबल होते हैं। यानी नॉर्मल ब्यूटेन के दो आइसोमर पॉसिबल है, एक नॉर्मल ब्यूटेन और एक कौन है? आइसोब्यूटेन, है ना। आइसोब्यूटेन, और इसको हम लोग क्या कहते हैं? 2 मिथाइल प्रोपेन, है ना। एंड 5 आइसोमर्स कंपाउंड किसके होते हैं? हेक्सेन के 5 आइसोमर बना सकते हैं, यानी इसका 2 3 तोड़ के इसको निकाल के आप ब्रांच चेन में बना दीजिए, है ना। एज नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन अल्केन मॉलिक्यूल डिक्रीजेस, क्योंकि अल्केन मॉलिक्यूल का कार्बन एटम इंक्रीज कर गया, नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर भी बढ़ जाएगा तेजी से। ठीक है, तो दिक्कत
इन ऑर्डर टू ड्रॉ द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ ऑल द आइसोमर्स ऑफ एल्केन, एल्केन के सब आइसोमर का अगर फॉर्मूला ड्रॉ करना है, वी शुड फर्स्ट राइट ऑल द कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन एल्केन। तो पहले कार्बन एटम में जितने भी एल्केन प्रेजेंट है उसका फॉर्मूला लिखना पड़ेगा मॉलिक्यूलर स्टेट चेन में, एंड अटैच हाइड्रोजन एटम, फिर हाइड्रोजन एटम को अटैच करना पड़ेगा टू ऑल द फ्री वैलेंसीज ऑफ कार्बन एटम्स, जितने भी कार्बन एटम की फ्री वैलेंसी है उसके साथ अटैच करते जाइए, आइसोमर मिलते जाएगा। दिस विल गिव अस फर्स्ट आइसोमर, ये पहला आइसोमर दे देगा, व्हिच इज सेड टू बी नॉर्मल अल्केन, जिसको नॉर्मल अल्केन कहेंगे, नॉर्मल पेंटेन भी कहते हैं। आफ्टर दिस वी हैव टू वर्क आउट एज मेनी ब्रांच चेन, इसके बाद आप ब्रांच चेन में काम कीजिए आइसोमर्स ऑफ एल्केन्स का एज पॉसिबल बाय ड्राइंग डिफरेंट अरेंजमेंट, कब डिफरेंट अरेंजमेंट ड्रॉ करके ऑफ कार्बन एटम्स का, ये पॉइंट और क्लियर हो जाएगा, कुछ सैंपल प्रॉब्लम है ठीक है उससे। हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर, कितना स्ट्रक्चरल आइसोमर पॉसिबल है पेंटेन का, पेंटेन का फॉर्मूला क्या होता है C5H12, तो पहला तो ये हो गया पेंटेन, जिसको हम लोग कहेंगे नॉर्मल पेंटेन, क्या कहेंगे। अब देखना इसका आइसोमर कैसे पॉसिबल है, तो हमारे पास देखो क्या है, 1 2 3 4 5 ब्रांच चेन था, नॉर्मल पेंटेन था, कोई दिक्कत तो नहीं हुआ पेंटेन का। अब देखो इसका देखो क्या किया, अब 4 को एक सीरीज में रख दिया कार्बन का स्ट्रेट चेन में, और एक को क्या किया यहाँ से इधर से 1 2 3 4 नेमिंग करेंगे तो सेकंड नंबर पे मिथाइल लगा दिया, एक को तोड़ के नीचे से लगा दिया। अब इसको एक को लगा दिया तो एक स्ट्रक्चर बन गया आइसोपेंटेन, आइसोपेंटेन मतलब आइसो मतलब ब्रांच बन गया, और पेंटेन क्या 1 2 3 4 5 हो गया आइसोपेंटेन। इसका नाम क्या देखेंगे 2 मिथाइल प्रोपेन, 2 मिथाइल ब्यूटेन, 2 पे मिथाइल है और 1 2 3 4 ब्यूटेन, तो 2 मिथाइल ब्यूटेन इसका नाम हो गया यूपीएससी। बोलिए अब क्या किया, एक 3 कार्बन को एक साथ रखा है ना, और 2 मिथाइल ग्रुप को ऊपर और नीचे अटैच किया, तो 2 2 डाइमिथाइल प्रोपेन हो जाएगा, ठीक है। इसके पास कितना बोलो, फर्स्ट वी हैव राइट ऑल 5 कार्बन एटम्स इन वन स्ट्रेट चेन में पांचवा कार्बन एटम लिख दिए है ना, दिस विल क्लियर आइसोमर, इसको एंड दिस विल गिव अस एन आइसोमर, ये भी एक आइसोमर दिया, इसका नाम हो गया नॉर्मल पेंटेन, सही है। अच्छा नेक्स्ट वी राइट 4 कार्बन एटम को स्ट्रेट चेन में रखे और एक कार्बन को ब्रांच चेन में रखे, इन साइड चेन में रखे, इससे सेकंड आइसोमर मिल गया, आइसोपेंटेन मिल गया, सेकंड मिल गया। और फाइनली वी हैव पुट 3 कार्बन एटम स्ट्रेट चेन में रखा और 2 रिमेनिंग कार्बन एटम को 2 साइड चेन में रख दिया, है ना, इससे थर्ड आइसोमर मिल गया, जिसको हम लोग नियोपेंटेन कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, नियोपेंटेन कहते हैं, या 2 2 डाइमिथाइल प्रोपेन कहते हैं। तो वी कैन नॉट हैव एनी अरेंजमेंट, अब इसके अलावा कोई अरेंजमेंट हमारे पास नहीं है, क्योंकि स्ट्रेट चेन में 3 को कार्बन चाहिए ही, ठीक ना, समझ रहे हो ना, 5 कार्बन एटम्स ऑफ पेंटेन, सो ओनली 3 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर पेंटेन, तो पेंटेन के केस में कितना आइसोमर हुआ 3, कोई दिक्कत समझ में आया, कोई दिक्कत। देखिए यहाँ पर हेक्सेन के लिए बोल रहा है 2 आइसोमर, राइट द स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ एनी 2 आइसोमर, कोई भी 2 आइसोमर बना दिया, तो देखो 6 जाता लेकिन 5 यहाँ किया, एक ब्रांच बना दिया, अब देखो 4 यहाँ किया और यहाँ पर 2 अलग अलग आगे पीछे कहीं भी अटैच कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, कोई दिक्कत। चलिए तो आप आगे सॉल्व कर लीजिए इसको, ठीक है ना, ओके।